आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सुकून के दो पल बिताने के लिए अक्सर लोग मॉल या फिर रेस्टोरेंट की तरफ दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। नोएडा के कंपनी में काम करने वाले ब्रिजेश राय भी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए काम के बाद अपने पांचों दोस्तों के साथ एक मॉल में स्थित रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इस बात से अनजान इन 6 दोस्तों में से एक दोस्त के लिए ये शाम जिंदगी की आखिरी शाम है। सभी दोस्त जमकर पार्टी करते हैं। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, तभी यहाँ एक छोटी सी घटना घटित होती है। मगर इस छोटी सी घटना का अंजाम इतना भयानक होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर वो घटना क्या थी और इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। यकीन मानिए, वीडियो देखने के बाद आपको न सिर्फ दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में पता चलेगा, बल्कि जिंदगी की एक बड़ी सीख मिलेगी। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ये कहानी है ब्रिजेश राय नाम के एक व्यक्ति की। ब्रिजेश राय बिहार के सीवन के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम श्रीकांत राय था। ब्रिजेश के एक बड़े भाई इंडियन एयरफोर्स में हैं, जबकि ब्रिजेश नोएडा में जीएलएन फोनिक्स एनर्जी नाम की कंपनी में बतौर परचेज मैनेजर काम किया करते थे। वहीं ब्रिजेश की पत्नी डीपीएस स्कूल नोएडा में टीचर हैं। ब्रिजेश बस 4 महीने पहले ही नोएडा में शिफ्ट हुए थे। ब्रिजेश और पूजा के 2 बच्चे भी थे। बेटे का नाम सार्थक था, जो 5 साल का है, जबकि 3 साल की एक बेटी है जिसका नाम भूविका है। 2022 के अप्रैल महीने में ब्रिजेश राय किसी काम से अपने गांव सीवन आते हैं और यहाँ कुछ दिनों तक रहने के बाद वो 25 अप्रैल 2022 को ही वापस नोएडा चले जाते हैं। थोड़ी देर घर पर रुकते हैं और फिर उसी दिन ऑफिस चले जाते हैं। काम के दौरान ही ब्रिजेश के दोस्त मिलकर पार्टी करने का प्लान करते हैं। इसी के बाद ब्रिजेश अपनी पत्नी पूजा को फोन करते हुए कहते हैं कि आज मुझे घर आने में काफी देर हो जाएगी। इस पर पूजा कहती है, मुझे एक चार्जर भी चाहिए, वो तुम मुझे लाकर दे दो, फिर चले जाना। इस कारण ब्रिजेश ऑफिस से सीधे पार्टी में ना जाकर चार्जर लेकर घर आते हैं और पत्नी को चार्जर देकर तुरंत ही घर से निकल जाते हैं। ब्रिजेश पार्टी के लिए तो निकल जाते हैं, मगर तय समय तक वापस नहीं लौटते हैं। ब्रिजेश की पत्नी पूजा लगातार अपने पति का इंतजार करती रहती है। ब्रिजेश की पत्नी को लगता है कि थोड़ी देर में लौटकर आ जाएंगे, लेकिन इंतजार करते करते ब्रिजेश के मोबाइल पर लगातार पूजा फोन भी करती रहती है, मगर फोन का जवाब नहीं मिलता। इसके बाद पूजा ब्रिजेश के दोस्तों को फोन करती है, मगर कोई भी दोस्त फोन नहीं उठाता। हालांकि जब पूजा लगातार काफी देर तक फोन करती है तो एक दोस्त फोन उठाता है और पूजा से कहता है, ब्रिजेश की हालत अचानक खराब हो गई है, आप जल्दी से सेक्टर 41 में स्थित प्रयाग हॉस्पिटल में आ जाएं। पति के हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर पूजा पूरे तरीके से घबरा जाती है। तब वो भागते हुए प्रयाग हॉस्पिटल में पहुंचती है। यहाँ जो नजारा उसने देखने को मिलता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ब्रिजेश इस हॉस्पिटल में तो जरूर था, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। सभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ब्रिजेश की मौत हो गई, जबकि ब्रिजेश को पहले से कोई बीमारी भी नहीं थी। नोएडा में ब्रिजेश के कोई दुश्मन भी नहीं था। शरीर पर भारी घाव के निशान नहीं थे। ऐसे में समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर ब्रिजेश की मौत कैसे हुई है। अब इस मामले में पुलिस की भी एंट्री हो जाती है। पुलिस स्तर से जांच पड़ताल शुरू करती है। जब दोस्तों से पूछताछ करती है तो कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। खुलासे के मुताबिक ब्रिजेश राय रोज की तरह 25 अप्रैल 2022 को भी काम पर आते हैं। काम के दौरान ही दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बनता है और इसी के बाद काम खत्म करके ब्रिजेश पहले तो अपने घर जाते हैं और फिर वहां थोड़ी देर रुकने के बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास नोएडा की मशहूर गार्डन ग्लेरिया मॉल के लिए निकल जाते हैं। प्लान के मुताबिक ब्रिजेश के 5 और दोस्त गार्डन ग्लेरिया मॉल पहले से ही पहुंच चुके थे। यहाँ आने के बाद सभी दोस्त मॉल के अंदर स्थित लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट एंड बार में चले जाते हैं। यहाँ पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। इन लोगों की पार्टी काफी देर तक चलती है। पार्टी खत्म होने के बाद लगभग 11 बजे के आसपास एक वेटर इन लोगों को बिल लाकर देता है। बिल 7,400 रुपए का था। जब ये लोग बिल देखते हैं तो वेटर से कहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा जोड़ दिया गया है। ब्रिजेश और उनके दोस्तों का कहना था कि जितनी बियर उन लोगों ने मंगवाई थी उससे कहीं ज्यादा के पैसे इसमें जोड़े गए थे, इसलिए ये लोग बिल के पूरे पैसे देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जाकर दूसरा बिल लेकर आओ। यहीं से अब बात शुरू होती है।
वेटर बिल लेकर मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर को सारी बातें बताता है। मैनेजर भी वेटर की बातों को ही सच मानते हुए एक भी पैसा बिल से कम करने को मना कर देता है। इस बात को लेकर मैनेजर और ब्रिजेश के दोस्तों में कहासुनी हो जाती है। एक दावा ये भी किया जाता है कि ब्रिजेश के दोस्तों तथा मैनेजर के बीच बहस एक्स्ट्रा बियर के पैसे जोड़ने को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि रेस्टोरेंट द्वारा बियर के अलावा बोतल के पैसे सर्विस चार्ज के नाम पर अलग से मांगे जा रहे थे। ब्रिजेश ने इसी बात का विरोध करते हुए एक्स्ट्रा चार्ज देने से मना कर दिया। यही से बात बिगड़ती चली गई। ब्रिजेश के दोस्तों द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जब ये लोग रेस्टोरेंट को मनमाना पैसा देने से मना कर देते हैं तो मैनेजर और रेस्टोरेंट के बाकी स्टाफ इन लोगों के साथ काफी गलत व्यवहार करते हैं। बाद में बरामद की गई सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ब्रिजेश और उसके दोस्त होटल के स्टाफ अब बहस करते हुए मॉल के गैलरी तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर स्टाफ के साथ इस मॉल के बाउंसर भी मिल जाते हैं और ब्रिजेश और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यहाँ पर दिखता है कि जब मॉल के बाउंसर दूसरे स्टाफ इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं तो ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालता है और इन लोगों की हरकतों को मोबाइल में कैमरे में कैद करना शुरू कर देता है। बस यहीं से कहानी दूसरा खतरनाक मोड़ ले लेती है। ब्रिजेश के मोबाइल निकालते ही रेस्टोरेंट लॉस्ट लेमन के स्टाफ और मैनेजर के गार्डन ग्लारिया मॉल के बाउंसर भी एक साथ ब्रिजेश पर टूट पड़ते हैं। ब्रिजेश इन सब से बचने की कोशिश करता है, मगर एक साथ इतने लोगों की हमले की वजह से ब्रिजेश लाचार हो जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि कहीं की सबसे शर्मनाक बात ये थी कि जब ब्रिजेश को रेस्टोरेंट तथा मॉल के स्टाफ मिलकर पीट रहे थे उस समय ब्रिजेश के बाकी दोस्त ब्रिजेश को यूं ही छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। काफी देर तक ब्रिजेश की खोज खबर लेने कोई नहीं आता। हालांकि कुछ देर बाद यानी 11:40 के आसपास कुछ दोस्त मॉल में आते हैं और वो देखते हैं कि ब्रिजेश फ्लोर पर बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ है। ब्रिजेश की हालत देखकर उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश करते हैं, काफी आवाज भी देते हैं, मगर ब्रिजेश किसी तरह की हरकत नहीं करता। इसी के बाद ब्रिजेश का एक दोस्त तुरंत पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और ब्रिजेश की हालत को देखते हुए उसे सेक्टर 41 में स्थित प्रयाग हॉस्पिटल में लेकर आती है। हॉस्पिटल आते ही तुरंत ब्रिजेश को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां तुरंत उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। मगर चंद ही मिनट के बाद यानी रात के 12 बजे के आसपास अस्पताल के डॉक्टर ब्रिजेश को मृत घोषित कर देते हैं। हॉस्पिटल द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस ब्रिजेश के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ कुछ दोस्त ब्रिजेश की मौत के सिलसिले में पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिससे रेस्टोरेंट और मॉल के स्टाफ तथा बाउंसर पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद ब्रिजेश का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और जो शव को लेकर वापस बिहार आते हैं, यहीं ब्रिजेश का अंतिम संस्कार किया जाता है। इधर पुलिस इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए लॉस लेमन और मॉल के स्टाफ से पूछताछ शुरू करती है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं तो लॉस लेमन बार की ओर से कहा जाता है कि ये झगड़ा अंदर नहीं हुआ है, बल्कि इन लोगों की आपसी लड़ाई मॉल के बाहर हुई है, जिसमें यहाँ के स्टाफ नहीं बल्कि बाहरी लोग शामिल थे। हालांकि जब पुलिस अंदर के सीसीटीवी फुटेज को देखती है तो उसमें लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये फोटो काफी क्लियर नहीं थी। बाद में पुलिस के हाथ मॉल के गैलरी के सीसीटीवी फुटेज लगते हैं। इसे देखने के बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ शुरू करती है और पूछताछ के बाद लॉस 11 बार के स्टाफ तथा बाउंसर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पुलिस ने हत्या के मामले में 9 लोगों की पहचान की थी, जिसमें 7 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पुलिस जिन 7 लोगों को गिरफ्तार करती है उसमें मॉल के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, जबकि 5 लॉस लेमन के स्टाफ थे। गिरफ्तार लोगों में मैनेजर सुंदर सिंह रावत के अलावा कुबेर सिंह, बंगारी, हिमांशु कुमार, देवेंद्र सिंह, मैडी ठाकुर, गुड्डू सिंह और कपिल उर्फ नाहर सिंह शामिल थे। इस मामले में 2 आरोपी फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस उन्हें भी कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल सभी जेल में हैं
लॉस लेमन रेस्टोरेंट के स्टाफ को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस तत्काल ही रेस्टोरेंट को जाकर सील भी कर देती है ताकि सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो। नोएडा पुलिस के मुताबिक किसी भी मॉल या दुकान को बाउंसर रखने की इजाजत नहीं, जबकि इस मॉल में बाउंसर थे, इसलिए मॉल पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि ब्रिजेश की बुरे तरीके से पिटाई की गई थी। इस मारपीट के दौरान उनके पेट तथा सर पर जोरदार वार हुआ। पेट में अंदरूनी चोट लगने की वजह से स्पाइनल टूट गई और सर पर गहरा चोट लगी और मौत की वजह बन गई। वैसे तो पुलिस की नजर में रेस्टोरेंट मॉल के स्टाफ ही ब्रिजेश राय की मौत के जिम्मेदार थे, मगर ब्रिजेश की पत्नी पूजा ब्रिजेश के साथ पार्टी करने आए दोस्तों पर भी गंभीर आरोप लगाती है। पूजा के मुताबिक ब्रिजेश के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर इस बात की जानकारी ब्रिजेश के साथ मौजूद किसी भी दोस्त ने उन्हें नहीं दी। यहाँ तक कि वो ब्रिजेश की खोज खबर लेने के लिए दोस्तों को फोन करती रही, मगर ज्यादातर दोस्तों ने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। पूजा ब्रिजेश के दोस्तों के खिलाफ भी बयान देती है कि ये बात यकीन के लायक ही नहीं कि सिर्फ 7,400 रुपए के बिल के लिए लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, किसी एक की मौत पर ही जाकर खत्म हुई। पूजा के बयान के मुताबिक इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ और ऐसा है जिसे दोस्त छुपा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 लोगों के बीच केवल ब्रिजेश को ही क्यों मारा गया? जब ये लड़ाई हो रही थी तो ब्रिजेश के साथ मौजूद उसके दोस्त भाग क्यों गए? कोई साथ देने क्यों नहीं आया? पुलिस इस एंगल से भी लंबे समय तक जांच करती रही, मगर दोस्तों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कुछ दिनों बाद ब्रिजेश का मोबाइल पूजा को वापस किया जाता है तो एक बार फिर से पूजा कुछ हैरान करने वाला खुलासा करती है। पूजा के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि अंतिम पलों में ब्रिजेश अपना मोबाइल निकालकर इस घटना की तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन जब ब्रिजेश का मोबाइल उन्हें वापस दिया गया तो अंतिम पलों में ली गई तस्वीरें ही मोबाइल से गायब थी। पूजा के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि मोबाइल को वापस करने से पहले उसे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मोबाइल से कई अहम चीजें गायब हैं। कुछ मिलकर भले ही पुलिस इस हत्या की वजह बिल को लेकर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों तथा ब्रिजेश के हुए झगड़े को मानती हो, मगर ब्रिजेश के परिवार वालों के मुताबिक ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है, जिसमें कहीं ना कहीं उसके दोस्त काफी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ब्रिजेश की मौत के बाद जब पूजा अस्पताल में थी तो वो ब्रिजेश के दोस्तों से तुरंत अस्पताल से निकलकर जाने के लिए कहते हुए सुनी जाती है। इतना ही नहीं, वीडियो में भी ये कहते हुए सुनी जाती है कि तुम लोग मरते हुए दोस्त को छोड़कर भाग गए। तुम दोस्त नहीं, तुम्हारे जैसा दोस्त ना होना ही अच्छा है और किसी का कोई ऐसा दोस्त ना हो। फिलहाल ये मामला अदालत में है। अब तक किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई, बल्कि मामला अंडर ट्रायल है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपके अनुसार ब्रिजेश की हत्या की क्या वजह हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस तरह की वीडियो सच्ची घटना पर जो होती हैं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।